तो बच्चों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं जो आपका हिंदी का विषय है उससे संबंधित हम टॉप एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। जो एमसीक्यू आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, यानी दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। आप इस तरह का पीपीटी देखे होंगे, थंबनेल देखे होंगे, तो इससे घबराइएगा मत कि अरे यार क्या प्रश्न ला दिया, किस तरह के प्रश्न हैं। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। दूसरी बात बच्चों, जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो हर चैप्टर से, हर जगह से हमने इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया है। तो जब आप प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा कौन सा प्रश्न आपका सही हो रहा है, कौन सा प्रश्न सही नहीं हो रहा है। तो जो प्रश्न अगर आपके सही नहीं हुए तो देखिएगा कि आपने उस चैप्टर को पढ़ा है, यदि पढ़ा है तो फिर क्यों गलती हुई। तो इस तरीके से आपका 360 डिग्री आप उसको तैयारी कीजिएगा, तब जाकर आपका बेहतर दिशा में बेहतर तरीके से तैयारी हो पाएगा। हम आपको सिर्फ दिशा दिखाएंगे, पढ़ना आपको खुद से है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह के जो प्रश्न शुरुआत में आपको देखेंगे, द का उच्चारण या आपके दंतुष्टों का उच्चारण, इस तरह के उच्चारण जो है आप समझ सकते हैं किस चैप्टर से है। तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, द का उच्चारण स्थान, यानी द का उच्चारण स्थान क्या है। इसका सही उत्तर है सी, दंत जो है द का उच्चारण स्थान है। दूसरा प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, प्रश्न 2, निम्नलिखित में से दंतोष्ट ध्वनि है, कौन सा दंतोष्ट ध्वनि है। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, यानी जो वो है वो दंतोष्ट ध्वनि है, दंतोष्ठ है। ठीक है। तीसरा प्रश्न आता है प्यारे बच्चों ई के, तीसरा प्रश्न आता है ई का उच्चारण क्या है, यानी आपको बताना पड़ेगा कि इनमें से ई का उच्चारण प्यारे बच्चों क्या है। तो ई का उच्चारण बच्चों जो है, उच्चारण का जो स्थान है वो है तालु है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए एकदम बेसिक से एक एक प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व कराते हुए ले चल रहा हूँ। आप एकदम अच्छे से इन प्रश्नों को कीजिएगा और देखिएगा कितने प्रश्न आपके हो रहे हैं। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, छंद शास्त्र में दीर्घ और लघु दो मात्रा होती है तो उनको क्या कहा जाता है। तो दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, ऑप्शन है हस्र, ऑप्शन बी लघु, ऑप्शन सी प्लुतु और ऑप्शन डी गुरु। सॉरी, इसका सही उत्तर है गुरु कहा जाता है। ठीक है, मैंने ऑप्शन लगा बोले गुरु कहा जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्रमाण व्यंजक है, यानी पांचवे का बच्चों आपका सही उत्तर क्या होगा, बी, च जो है अल्प प्रमाण व्यंजक आपका है। चलिए छठवां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, यानी किसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। आप कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा। तो सही उत्तर है बी, यानी दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक, यानी जो दीर्घ स्वर होता है उसमें दो मात्राओं वाले स्वर हमको कहा जाता है। ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न है, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजकों वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। तो सातवें का प्यारे बच्चों से उत्तर है ऑप्शन है घोष कहा जाता है। क्या उत्तर है, घोष। ठीक है। चलिए एक एक प्रश्नों को मतलब एकदम बेसिक से कराते हुए हम चल रहे हैं। आठवां प्रश्न देखिएगा, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, यानी केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर है निरनुनासिक कहा जाता है, निरनुनासिक कहा जाता है, निरनुनासिक। ठीक है। चलिए नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतर स्तर व्यंजक है, अंतर स्तर व्यंजक को बताना है। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों आपका जो है नौवे का ए, लौ है। कौन है, अंतर स्तर व्यंजक है। दसवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उष्म व्यंजक है। तो दसवें का सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, यानी शौ जो है उष्म व्यंजक आपका है। ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा यण संधि, यण स्वर संधि का उदाहरण है, यानी अब संधि के विषय पर आ गए, स्वर संधि, यण संधि, इस तरह के संधि पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये निम्न में से कौन सा यण संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों सी, यद्यपि। ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यंजक संधि का उदाहरण है, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजक संधि का कौन सा उदाहरण है। इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों सी जो है व्यंजक संधि का उदाहरण है अहंकार। चलिए निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है निश्चल, निश्चल जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। 14वां प्रश्न, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजकों से मिलता है, समान अन्य व्यंजकों से मिलता है तब उसे क्या कहा, यानी जब एक व्यंजन अपने समान व्यंजकों के साथ मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे प्यारे बच्चों
इंतजार करना कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या है, इंतजार। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है, लेने के देने पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है लाभ के बदले हानि हो जाना, लेने के देने पढ़ना। ठीक है, 16वां प्रश्न है, मुहावरे से आता है, सिर से पैर तक के लिए शब्द है, सिर से पैर तक के लिए शब्द है, तो इसका सही उत्तर है डी, आपात मस्तक, आपात मस्तक कहा जाता है। चलिए 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों, लाश जल गई है, ये शुद्ध वाक्य है। इसमें लगा है, इसमें गया है, इसमें गया है, इसलिए गलत होगा, गई है, लाश जल गई है। ठीक है, तो 17वें का सी होगा। चलिए 18वां प्रश्न, आराम का विलोम क्या है? यानी विलोम मतलब उल्टा क्या है? तो डी उत्तर, अंत इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न, उत्तम का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तम का विलोम जो शब्द है वो है अधम, उत्तम का अधम। ठीक है, विलोम शब्द है। 20वां प्रश्न देखिए, पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? तो पंडित का विलोम शब्द होगा मूर्ख, ए ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों ये रहे 20 टॉप एमसीक्यू जो आपके 3 टॉपिक से, यानी आपने अगर स्वरों को जो पढ़ा है उससे संबंधित था, दूसरा आपका संधि से संबंधित था, और तीसरा बच्चों जो था आपका मुहावरों से संबंधित था, और चौथा जो था विलोम शब्द था। तो आप स्वरों के जो है उनको पढ़ लीजिएगा, संधि को पढ़ लीजिएगा, और विलोम शब्द मुहावरा। अगर इन 4 में से अगर आपके प्रश्न ज़्यादा गलत हुए तो इन 4 चैप्टरों को, 4 टॉपिकों को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, तो दोबारा पढ़िएगा। यदि ज़्यादा प्रश्न गलत हुए, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा लगभग, तो मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक दिशा में है। चलिए कल के वीडियो में और भी प्रश्नों को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।